हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, आज हम वोकैब स्पेशल ए टू जेड सीरीज के क्रम में वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ट क्लास 4th स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज अपना जो वोकैब सेशन है वो है 19। कौन सा हो जाएगा? वोकैब सेशन 19 हो जाएगा। गाइस, हमने इससे पहले हैं वो 18 वोकैब सेशन से वो सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया और आज हम वोकैब सेशन ले रहे हैं 19। आज का जो फर्स्ट वर्ड है, आज का फर्स्ट वर्ड अपना हो जाएगा एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मीन्स दुर्घटना होता है, संयोग होता है, इत्तेफाक है दो, ठीक है, आकस्मिक घटना कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मीन्स हो जाएगा, क्या कह सकते हैं? एक्सीडेंट मीन्स हो जाएगा संयोग। आप क्या कह सकते हैं? संयोग कह सकते हैं। आप कह सकते हैं इत्तेफाक। क्या कह सकते हैं? इत्तेफाक। यहाँ हम जो अर्थ ले रहे हैं वो संयोग या इत्तेफाक के अर्थ में ले रहे हैं, आकस्मिक घटना के तौर पर ले रहे हैं। एक्सीडेंट भी इसका अर्थ होता है। तो हम कह सकते हैं क्या? समथिंग। क्या बोलेंगे हम लोग? समथिंग दैट हैपन्स। समथिंग दैट हैपन्स बाई चांस। जो बाई चांस कोई चीज घटित होती है उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले हम सेकेंड, और सेकेंड वर्ड है अपना क्या? बोटनी। क्या है? बोटनी मीन्स क्या हो जाएगा? बोटनी का मतलब हो जाएगा आपके पादप, या फिर ये कह सकते हैं प्राणी। एक तो होता है प्राणी विज्ञान और एक होता है पादप विज्ञान, ठीक है। तो इसका अगर हम अर्थ देखें तो हो जाएगा क्या? द साइंस। क्या बोलेंगे आप? द साइंस ऑफ वेजिटेबल। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ एंड प्लांट। यानी कि विज्ञान किसका? वेजिटेबल, जो सब्जियां फल फ्रूट वगैरह होते हैं, उसके अलावा पेड़ पौधे होते हैं, उनका जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं बोटनी। क्या बोलेंगे? बोटनी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं थर्ड। आज का थर्ड वर्ड है सेलिबेसी। क्या लिखा हुआ है? सेलिबेसी। सेलिबेसी मीन्स क्या हो जाएगा? सेलिबेसी मीन्स हो जाएगा क्या? ब्रह्मचर्य। क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रह्मचर्य। यानी एक ऐसी स्थिति जिसके अंतर्गत बिल्कुल ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत किया जाता है, यानी कि उसके अंदर घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ करके एक सिस्टमेटिक तरीके से ऐसा जीवन यापन करना जिसके अंतर्गत किसी से कोई वास्ता नहीं, अपनी लाइफ को बिल्कुल एक अलग अंदाज से जीना, जिसके अंदर घर परिवार पत्नी वगैरह इनका कोई रोल नहीं होना है। कुल मिलाकर के कुंवारा रहने की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं हम सेलिबेसी। तो हम लिख सकते हैं क्या? The state of being unmarried, अविवाहित रहने की जो स्थिति है उसको हम बोलेंगे सेलिबेसी। क्या बोलेंगे? सेलिबेसी। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं फोर्थ। फोर्थ वर्ड अपना क्या? डिवोर्स। कौन सा वर्ड है? डिवोर्स मीन्स क्या हो जाएगा? इसको हम तलाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तलाक, ठीक है। तलाक एक पत्नी और एक पति, यूं कह दो पति पत्नी के अलग होने का जो एक लीगल तरीका है, एक विधि जो कानूनी तौर पर जो सिस्टम बना रखा है उसको हम तलाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवोर्स। हम लिख सकते हैं क्या? अ लीगल सेपरेशन या लीगल सेपरेशन। सेपरेशन, अ लीगल सेपरेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ का जो कानूनी तौर से जो सेपरेशन है, यानी कि अलगाव है, उनको हम क्या बोलते हैं? डिवोर्स बोलेंगे, ठीक है। आज का नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं, वर्ड है अपने पास में इमिग्रेंट। कौन सा वर्ड है? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मीन्स क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट का मतलब हो जाएगा देश त्यागी। क्या बोलेंगे? देश त्यागी, ठीक है। उत्प्रवासी भी आप कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के रहने लग जाता है, उसको हम बोलेंगे क्या? ये बोलने वाले हैं एमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट। इसका देखिए हम तो हो जाएगा क्या? अ पर्सन
हु लिव्स, क्या बोलेंगे हम लोग, हु लिव्स वंस ओवन कंट्री टू सेटल इन अनदर, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में सेटल होने के तरीके से या उस पर्पज से अपने देश को छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। क्या बोलने वाले, एमिग्रेंट, ठीक है। इस तरह से हमने 5 वर्ड है और सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया और आगे भी हम इसी तरीके से समझेंगे। गाइस आपको ध्यान में रहना है कि ये जो वर्ड ले रहे हैं या जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। आप बिना झिझक के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, सीखने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 6 और अपना जो 6 वर्ड है वो क्या है, फॉरेनर। कौन सा वर्ड है, फॉरेनर। फॉरेनर मीन्स क्या हो जाएगा, फॉरेनर का मतलब हो जाएगा, आप यूं कह सकते हैं विदेशी। क्या बोलेंगे, विदेशी, विदेशी यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से संबंधित है। बिलोंगिंग, क्या बोला मैंने, बिलोंगिंग टू अनदर कंट्री, बिलोंगिंग टू अनदर कंट्री, उसको हम बोलने वाले क्या, फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी, दूसरे देश का, ठीक है। अगला वर्ड ले रहे हैं हम 7 और 7 वर्ड हमारे पास में ग्लूटन। कौन सा वर्ड लिया हमने, ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब हो जाएगा भूकर, यानी एक वर्ड बताया था वॉरेशियस, वही भूकर। आप कह सकते हैं पेटू। क्या बोलेंगे, पेटू। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा खाता ही रहता है, मतलब उनका मेन जो टारगेट होता है वो खाने पर होता है। क्या होता है, खाने पर रहता है। कहीं भी जाओ तो एक ही टारगेट है कि भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है, किस पर, खाने पर। उसको हम ग्लूटन बोलेंगे या हम बोल सकते हैं वॉरेशियस। क्या बोल सकते हैं, वॉरेशियस, ठीक है। तो ले सकते हैं क्या, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, जिसको खाने से बहुत ज्यादा क्या हो, लगा हो, उसको हम बोलेंगे क्या, ग्लूटन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 8 और 8 वर्ड है अपना ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब बोलेंगे हम अवेतनी। क्या बोलेंगे, अवेतनी। क्या बोलने वाले हैं, अवेतनी। अवेतनी क्या है, एक तो होता है सवेतनिक, एक होता है अवेतनिक। वेतन तो हम सब पता ही है, वेतन का मतलब होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें जो सैलरी मिलती है उसको हम बोलते हैं वेतन, ठीक है। और अवेतनिक का मतलब हो जाएगा कि काम तो कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऐसी पोस्ट है जिसके लिए हम काम तो कर रहे हैं, ठीक है, एज ए वॉलंटियर के तौर पर हम काम करें, लेकिन वहां पर क्या नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल, अपनी स्वेच्छा से काम करें जहां पर कोई सैलरी नहीं मिली। ऑनरी का मतलब है अवेतनिक, एक ऐसी पोस्ट, पोस्ट फॉर विच नो सैलरी, नो सैलरी इज पेड। एक ऐसी पोस्ट जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है उसको हम बोलने वाले क्या, ऑनरी। क्या बोलेंगे, ऑनरी, अवेतनिक। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 9 और 9 अपना जो वर्ड है वो है इंटेंजिबल। क्या बोला मैंने, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, यूं कह सकते हैं अस्पर्शी। क्या बोलने वाले, अस्पर्शी, जिसे छुआ नहीं जा सके, ठीक है। हम बोलने वाले दैट कैनॉट। क्या बोलने वाले, दैट कैनॉट बी ट्रस्ट, वह जिसे छुआ नहीं जा सकते। छूना इस तरह से, यूं मैं जैसे कि पर्टिकुलर बोर्ड है मैं छू रहा हूँ, जिसको छू नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, इंटेंजिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक घृणा हो गई, नफरत हो गई, लव हो गया, ठीक है। तो क्या आप प्रेम, आई मीन मेरा नाम जैसे प्रेम है, प्रेम में उस भाव की बात कर रहा हूं जिसको ओनली फील किया जा सकता है, छू नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इंटेंजिबल। लव इज इंटेंजिबल। हमने सुना है कि लव इज ब्लाइंड, क्या अंधा होता है, अंधा होता है, क्या आपने देखा है कि अंधा होता है, दिखता है क्या, अरे यार अंधा है, नहीं, ये एक क्या है, भाव है, फीलिंग है, ठीक है।
तो हम बोलेंगे इंटेंजिबल अस्पर्शी मीन्स क्या हो जाएगा, अस्पर्शी हो जाएगा दैट कैनॉट बी टच्ड, जिसको छू नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दे रहे हैं टेन। टेन वर्ड है अपना क्या, जूरी। कौन सा वर्ड है, जूरी मीन्स क्या हो जाएगा, जूरी का मतलब हो जाएगा आप यूं कह सकते हैं न्याय, न्याय न या यह विद, यानी कि न्यायविद का मतलब होता है वे लोग जो न्याय करते हैं, वकालत करते हैं। तो हम बोलेंगे अ ग्रुप, क्या बोलेंगे हम, अ ग्रुप ऑफ किसका, अ ग्रुप ऑफ जजेस, क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ जजेस, उसको हम बोलने वाले क्या, जूरी, क्या बोलेंगे, जूरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 11 और वर्ड है नो हाउ। नो हाउ का मतलब क्या होता है, नो हाउ का मतलब होता है विशेष ज्ञान, क्या बोल सकते हैं हम, विशेष ज्ञान। कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान होना, यूं कह सकते हैं टेक्निकल नॉलेज, क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज ऑफ अ पार्टी, टेक्निकल नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर, वाह, कोई भी कार्य के अंदर टेक्निकल नॉलेज होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, हाउ, नो हाउ, क्या बोलेंगे, नो हाउ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं और अगला वर्ड हम लेने वाले हैं 12। 12 जो अपना वर्ड है वो है लिंग्विस्ट। कौन सा वर्ड है, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मीन्स क्या हो सकता है, भाषाविद। ठीक है, भाषाविद मीन्स यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एकाधिक भाषाओं पर अपना आधिपत्य रखता है, यानी कि एक से अधिक भाषा जानते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, लिंग्विस्ट बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या बोलेंगे हम लोग, अ पर्सन, क्या बोला मैंने, अ पर्सन हु नोज, क्या बोला मैंने, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, क्या बोला मैंने, एक व्यक्ति जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता है उसको हम बोलेंगे लिंग्विस्ट, क्या बोलेंगे, लिंग्विस्ट। और नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 13 वर्ड है हमारे पास में मार्टियर। क्या वर्ड लिया हमने, मार्टियर। मार्टियर का मतलब होता है आप यूं कह सकते हैं शहीद बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शहीद। शहीद, शहीद कैसे, एक देश के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए गुण या फिर यूं कैसे गुड वर्क के लिए अपना जो प्राण न्योछावर करता है उसको हम मार्टियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मार्टियर। ऐसा नहीं है कि कोई भी टेररिस्ट हमले के अंदर मारा गया या फिर यूं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर अपने स्वार्थ के लिए मर जाता है, उसको हम मार्टियर नहीं बोलेंगे। देश की सेवार्थ, देश की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देता है उसको हम बोलेंगे मार्टियर। शहीद बोलने वाले, क्या बोलेंगे, शहीद। यूं बोलेंगे वन हु डाइज, वन हु डाइज फॉर ऑनर ऑफ वंस कंट्री, क्या बोला मैंने, एक ऐसा व्यक्ति जो मरता है अपने देश के सम्मान के लिए, किसके लिए, अपने देश के सम्मान के लिए, जो अपने प्राणों की आहुति देता है उसको बोलते हैं मार्टियर, क्या बोलने वाले हैं, मार्टियर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं अगला, अच्छा वर्ड है, ये जो वर्ड है बहुत इंपोर्टेंट है, आप इनको हल्के में नहीं ले तो अच्छा है मेरे हिसाब से। 14 वर्ड, और 14 वर्ड है अपने पास में नेपोटिज्म। कौन सा वर्ड है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म एक पद्धति होती है जिसके अंतर्गत आप यूं कह सकते हैं भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद मतलब क्या हुआ, लाल फीता से आप कह सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम या अभी जो चल रहा है वर्तमान राजनीति के अंतर्गत, जो अपने ही सहितों को क्या पहुंचाया जाता है, अपने ही सहितों को बेनिफिट दिया जाता है, लाभ दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद। जो योग्य है उनको तो दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी तो नहीं सुनते हैं, और अपने जो सहते होते हैं, अपने जो रिलेटिव होते हैं उनको क्या कहते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, यूं बोलेंगे नेपोटिज्म के अंतर्गत आप बात कर सकते हैं क्या, a system
सिस्टम इन विच a person gives opportunities to his relatives। मीन्स आपको समझ में आया होगा, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत जो एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो अवसर होता है वो अपने सगे संबंधियों को ही देता है, उसको हम बोलेंगे नेपोटिज्म। और वो व्यक्ति होता कहाँ है, सत्ता के अंतर्गत होता है। ठीक है, इस तरह से हमने वर्ड को समझा। अगला वर्ड ले रहे हैं 15 और वर्ड है अपने पास में ऑक्टेगन। कौन सा वर्ड है, ऑक्टेगन। ऑक्टेगन का मतलब आप कह सकते हैं अष्टभुज। क्या बोलने वाले हैं, अष्टभुज, जिनकी 8 भुजाएं हैं, यूं कह सकते हैं। क्या बोलने वाले हैं, एन एंगल। ठीक है, या यूं कह सकते हैं एट साइडेड एंगल। एट साइडेड फिगर के दो, एक ऐसी आकृति जो 8 साइडों से घिरी हुई है, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्टेगन। क्या बोलेंगे, ऑक्टेगन यानी अष्टभुज। तो गाइस ये जो हम वर्ड ले रहे हैं, इन वर्ड्स पर आप जितनी हो सके अपनी कमांड स्थापित करें और रोजाना आप लिखें। देखो जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग होते हैं उनको समझ में बहुत समस्या आती है, जैसे मैं भी हूँ। तो इंग्लिश से मोस्ट ऑफ लोगों को फोबिया होता है। इसका एक बार कारण है कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते। क्या नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट। तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। यू हैव टू इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, नहीं तो इसका सॉल्यूशन किसी के पास पे नहीं है। और स्पेशल जो ये सेशन चल रहा है, ये तो ऐसे सेशन है, या मैं यूं कह सकता हूँ वॉकेब है, वो एक ऐसा पार्ट होता है इंग्लिश का जिसके अंतर्गत दुनिया का कोई टीचर नहीं कह सकता है कि मैं आपको 100% वॉकेब, 100% तो दूर की बात है, 70% का भी अगर कोई टीचर कह दे तो उसको मेरे सामने लाना, मैं उनसे बात करूंगा। क्यों, क्योंकि वॉकेब ऐसी चीज है जो लर्निंग पर डिपेंड है। मोस्ट और मोस्ट क्रिपिंग करनी पड़ती है, रटना पड़ता है, समझना पड़ता है व्यवस्थित तरीके से। हाँ, ये रूट वर्ड हो गया, ठीक है, या ऐसे पर्टिकुलर चीजें जिनके ऊपर कुछ ट्रिक फॉलो हो सकता है, उनको तो फिर भी समझा सकते हैं हम। लेकिन ये जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसको तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। तो हमने वर्ड कितने लेते हैं, 15 और 16 वर्ड ले रहे हैं। 16 वर्ड ले रहे हैं आज का। प्रिविलेज, क्या मतलब होता है, प्रिविलेज मींस क्या हो जाएगा, विशेषाधिकार। क्या बोलेंगे हम, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार किसी का विशेष अधिकार, ठीक है, पर्टिकुलर, या यूं कह सकते हैं स्पेशल राइट, स्पेशल राइट, और आप कह सकते हैं एडवांटेज, एडवांटेज टू अ पर्सन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। मतलब समझे, उनका ये प्रिविलेज था और अपना भी है। तो इस तरह से पर्टिकुलर जैसे जीने का अधिकार हो गया, ये अपना जीवन सिद्ध अधिकार है और इनको हमें लेना ही चाहिए। हमारा अधिकार, ये हमारा प्रिविलेज है, उसको हम विशेष अधिकार बोलते हैं। स्पेशल राइट और एडवांटेज टू अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हम 17 वर्ड है हमारे पास में। क्वेस्ट, कौन सा वर्ड है, क्वेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, खोज। आप क्या बोलेंगे, खोज या तलाश कह सकते हैं, खोज। ठीक है, अब लिख सकते हैं सर्च फॉर समथिंग। क्या बोलेंगे, सर्च फॉर समथिंग, किसी भी चीज की तलाश, खोज, उसको हम क्या बोलने वाले, क्वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अगला वर्ड ले रहे हैं 18। ठीक है, अगला वर्ड है रिम्यूनरेशन। कौन सा वर्ड है, रिम्यूनरेशन का मीन्स हो जाएगा मेहनताना। क्या बोला हमने,
मेहनतान। क्या बोला? मेहनतान। नहीं समझ में आई तो आप कह सकते हैं पारिश्रमिक। क्या बोलेंगे? पारिश्रमिक। क्या बोलेंगे? पारिश्रमिक या फिर मेहनतान। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं अमाउंट, अमाउंट paid to a person for his labor। क्या बोला? एक व्यक्ति को राशि दी जानी किसके संदर्भ में? उनकी मजदूरी के संदर्भ में उनको दी जाना धन, पैसा, उसको रेम्यूनरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 19 और वर्ड है हमारे पास में स्पेंड थ्रिफ्ट। कौन सा वर्ड है? स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मीन्स क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं अपव्ययी, अपव्ययी, फिजूल खर्ची। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सा बिना फालतू के पैसा खर्च करता है उसको हम स्पेंड थ्रिफ्ट बोलने वाले हैं। ऐसा नहीं, एक तो ऐसा व्यक्ति तो जहाँ जरूरत है वहां पैसे खर्च करना एक वाजिब है, लाजिमी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत ही नहीं है वहां पैसा खर्च करने वाले को स्पेंड थ्रिफ्ट। 2 रुपये चाहिए और 5 रुपये वेतन, यानी कि बिना आवश्यकता के पैसों का खर्च करना, उसको स्पेंड थ्रिफ्ट, अपव्यय या फिजूल खर्ची कह सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली। क्या बोला मैंने? रेकलेसली मीन्स क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो अपना धन है वो खर्च करता है एक लापरवाही पूर्ण तरीके से, लापरवाही पूर्ण तरीके से अपना जो धन खर्च करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेंड। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक जो व्यक्ति है 15 दिन 20 दिन 1 महीना भर तक इस धूप के अंदर काम पर जाता है और जब घर आता है, ठीक है, और जब घर आता है तब 2 से 8 दिन के अंदर जितने पैसे कमाता है उनका पूरा का पूरा है वो एकदम क्लियर कर देता है, वापस उसी स्थिति पर आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम स्पेंड थ्रिफ्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने सही दिशा में अगर पैसे खर्च किए होते तो मानते हैं वो स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं है, इकोनॉमिकल बोलते नहीं, तो जो फालतू पैसा बीत होते हैं उसको हम बोलते क्या? स्पेंड थ्रिफ्ट। अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, जो लापरवाहीपूर्ण तरीके से पैसे खर्च करता है। ठीक है, आज का वर्ड ले रहे हैं हम 20 और 20 वर्ड है हमारे पास में टूरिस्ट। कौन से वर्ड है? टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? पर्यटक बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? पर्यटक। क्या बोलने वाले हैं? पर्यटक मीन्स क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु विजिट्स कंट्रीज फॉर प्लीजर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए देशों की क्या करता है? भ्रमण करता है, उसको हम बोलते हैं क्या? टूरिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टूरिस्ट बोलेंगे। तो गाइस हमने 20 वर्ड्स हैं अपनी श्रृंखला के संदर्भ में सिस्टमैटिक तरीके से समझने का प्रयास किया और आगे भी हम इनको समझेंगे। आज का नेक्स्ट जो वर्ड ले रहे हैं 21 और 21 जो वर्ड है वो है अपना क्या? यूनिवर्सल। कौन सा वर्ड ले रहे हैं? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीन्स हो जाएगा सार्वभौमिक। क्या बोलेंगे आप? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक यानी कि सर्वत्र, पूरे विश्व से संबंधित है। सर्वधन भूमि से मिला हुआ है, जो भूमि के सभी भागों से संबंधित हैं उसको हम बोलेंगे क्या? यूनिवर्सल। या हम यूं बोलेंगे बिलोंगिंग। क्या बोलेंगे? बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व के सभी भागों से संबंधित जो हैं उसको हम बोलने वाले यूनिवर्सल। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 22 वर्ड है वर्बेटिम। कौन सा वर्ड है? वर्बेटिम। इसका अर्थ हम देखें तो होता है शब्दस का मतलब होता है एक शब्द उसके बाद में और शब्द, क्यों कह सकते हैं? लफ्ज। क्या बोलने वाले? लफ्ज यानी कि शब्द के तदुपरांत शब्द, उसको हम बोलने वाले वर्बेटिम, यानी कि वर्ड फॉर वर्ड।
शब्द के बाद में शब्द, वर्बेटिम, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं आज का 23 वर्ड है हमारे पास में विस्पर। कौन सा वर्ड है? विस्पर। विस्पर मीन्स क्या हो जाएगा? विस्पर का मीन्स हो जाएगा गाइस, आप कह सकते हैं क्या, असभ्य व्यक्ति, आप कह सकते हैं गंवार, आप क्या कहेंगे? गंवार, ठीक है। यानी कि रूड, ब्रूटिश फेलो, एक ऐसा व्यक्ति जो पशुवत प्रवृत्ति का है, उसको हम बोलने वाले क्या? विस्पर बोलने वाले, क्या बोलेंगे? विस्पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं अगला 24 और अगला वर्ड है हमारे पास में जीनोडोकी। कौन सा वर्ड है? जीनोडोकी मीन्स हो जाएगा पशु पूजा। क्या बोलेंगे आप लोग? पशु पूजा कह दो या जीव पूजा कह सकते हैं। आप क्या बोलेंगे? द वर्शिप, क्या बोलेंगे? वर्शिप ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, उसको बोलते हैं जीनोडोकी, ठीक है। आज का अंतिम वर्ड जो ले रहे हैं वो वर्ड है, क्या हो जाएगा? पशु पूजा तो हो गया। और हाँ ठीक है, तो गाइस आज हमने इस जो A to Z सीरीज की जो श्रृंखला है, इसमें सिस्टमेटिक तरीके से हमने 24 वर्ड है वो समझने का प्रयास किया। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।